एक्चुअली जब तक सर हमारे बीच में आए तब तक मैं चाहूँगा कि उनके बारे में थोड़ा कुछ, मुझे पता है आप सबको पता है। लेट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम जय और मैं बड़ी दूर से आया हूँ, यानी मैं कल्याण से आया हूँ। और लास्ट आपने देखा होगा अगर ओपन माइक 3 के हाइलाइट्स में, तो आपने मुझे थोड़ा थोड़ा सा देखा होगा और सर के साथ भी देखा होगा। सर ने काफ़ी अच्छी शायरी कही थी ओपन माइक में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टोनी हसीनी सर जी 1941 में बॉर्न हुए थे साइप्रस में। उन्होंने 16 साल तक वहाँ पे रहे। 16 साल में साइप्रस छोड़ा, वहाँ से वो इंग्लैंड गए, लंदन में कुछ लाइफ में बनने के लिए। लेकिन आप अगर उनके आर्टिकल्स पढ़ें तो उनके आर्टिकल्स में आप देखेंगे कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स किए हैं, काफ़ी हार्ड वर्क किया है। अचानक उनको एक शॉप मिला, एक मैजिक शॉप। वहाँ पर वो गए, उन्होंने एक मैजिक ट्रिक खरीदा वहाँ से। उनका फर्स्ट मैजिक ट्रिक मैं आपको बताऊं कि क्या था, द एक्रोबैटिक मैच बॉक्स। उन्होंने 5.5 घंटे तक मेहनत की उसके ऊपर। उसके बाद रात को गए फिर से सेकंड ट्रिक लेने के लिए। सेकंड ट्रिक उनका वो था लिट सिगरेट वैनिशर, राइट। वो उन्होंने खरीदा। उसके बाद उन्होंने अपना काम छोड़ा और यहाँ पर मैजिक शॉप में आए। और वो मैजिक शॉप के ओनर कौन थे? मिस्टर टोनी कोरिंजा, जो कि 12 स्टेप्स टू मेंटलिज्म के ऑथर हैं। तो उन्होंने उनको रखा और वो उनके लाइफ की स्टार्ट थी वहाँ से एट द एज ऑफ 16। बर्गर जायंट आज की तारीख में, उनके साथ इन्होंने 6 साल तक काम किया है एज अ मैजिकल डायरेक्टर। उनके लगभग 200 और मे बी से मोर देन 200 कमर्शियल्स में उन्होंने काम किया है, क्योंकि उनको एक पैशन था एज वेल एज अ मैजिशियन का और उसके साथ साथ फिल्म डायरेक्शन का। तो उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म सिटी में अपना कोर्स किया, एडिटिंग का, कैमरा हैंडलिंग का, काफ़ी सारे चीज़ों का। तो वहाँ पर उनको वो भी चीज़ का फ़ायदा हुआ जब। और उन्होंने 1968 में जैसे कि IMS को फॉर्म किया, जिसके आज की तारीख में 37,000 मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक, रैग से लेकर रिच तक का जो सफर था उनका, वो कैसे हुआ। उन्होंने एक बार मैकडी के जाइंट पर जब आए तो ये उनसे मिलना चाहते थे और इन्होंने एक सवाल किया उनसे कि सर आई वांट टू बिकम रिच। आपके बारे में मैंने टाइम मैगजीन में पढ़ा है कि आप 5 बार फेल हुए, 5 बार लगातार फेल हुए और आपने मैकडी का जो है वो आपका 6th अटेम्प्ट था। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन के, उन्होंने कहा कि यस, लेकिन अगर ये 6वीं बार भी मैं अगर फेल होता तो मैं 7वीं बार भी करता, 8वीं बार भी करता, 9वीं बार भी करता। तो उन्होंने कहा टैलेंट नहीं है, काफी सारे टैलेंटेड लोग भी, पैसा नहीं है। जरूरी नहीं है जिसके पास पैसा हो वो सोच रहे थे कि मैं अगर पैसा हो मेरे पास तो मैं अमीर बन जाऊं, अगर मेरे पास टैलेंट हो तो मैं अमीर बन जाऊं, तो अगर मेरे पास एजुकेशन हो तो मैं टैलेंटेड बन जाऊं ना। उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया, ये चीजें नहीं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, परसिस्टेंस, राइट, हार्ड वर्क, उस चीज को आपको छोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये मैकडी का भी प्रोजेक्ट मेरा फेल हो जाता था तो मैं और आगे बढ़ता था, 7, 8, 9, 10, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं था उस चीज को। तो मेरा परसिस्टेंस मेरा सक्सेस बनने का राज है। और उन्होंने ये चीज कर ली और आगे बढ़ते गए और ये चीज उन्होंने दिमाग में डाल दी कि जब तक मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं उस चीज को नहीं छोड़ूंगा, चिटक जाना है उसके साथ फेविक्विक की तरह। तो ये चीज है। तो आज उनकी जर्नी, आज हम इतने सारे लोग, मैं तो आपके सामने, मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ आपके लिए। आपने शायद मुझे कभी देखा होगा, थोड़े मैजिशियंस ने मुझे देखा होगा, बिल्कुल नया हूँ। लेकिन उनकी इंस्पिरेशन, मैं जब उनके बारे में स्टडी कर रहा था तो एक लगा कि मैं हल्के से चीज़ों को छोड़ देता हूँ, कभी नहीं हो रहा है ना जाने दो, नहीं हो रहा है जाने दो, लेकिन छोड़ना नहीं है उस चीज़ को, हमें पकड़ के रहना है, तभी वो चीज़ रहेगी। और ये चीज़ आपने आज दिख रही है। 6 बजे का टाइम था, 8:45 होने को है मेरे ख्याल से, मैम इट्स 8:15, सॉरी मैं आधा घंटा फास्ट बात करता हूँ मतलब तो 7:15 बजे तक हम लोग इतने बेसब्री से उनका वेट क्यों कर रहे हैं? छोड़ना नहीं। जब तक वो आए नहीं, जब तक हम मिले नहीं, जब तक हम उनके साथ फोटो नहीं निकालेंगे, सेल्फी नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं छोड़ना है।
सिंपल। तो उन्होंने ये चीज अप्लाई की अपने लाइफ में कि हमें कुछ भी कितनी भी तकलीफें आए, वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत आगे तकलीफें आएंगी, काफी सारे रोड उल्टे सीधे दिखाई देंगे, आप इधर भी चले जाओ, लेकिन वो छोड़ना नहीं है कि नहीं हो गया बस अभी मैं थक चुका हूँ, इसके बाद आगे नहीं बढ़ना है। कंटिन्यूस कहते हैं ना वो। हाँ, मिस पर्ल एंड जीनिया भी हैं और राइट, इन्होंने इनका लास्ट टाइम जो ओपन माइक नंबर 2 में हाइलाइट्स था शैंपेन वाटर, दैट वाज गुड, वेरी गुड। और उसके वजह से मैंने शैंपेन बॉटल परचेज किया सर। सर मैंने इनके वजह से ही आपसे वो शैंपेन बॉटल लिया था, क्योंकि इनका एक्ट मुझे बहुत पसंद आया था ओपन माइक का, जो इसलिए आपने मुझे महंगा दिया था बॉटल। एनीवेज, ये मैंने सर के लिए कोलाज बनाया है, तो मैं चाहूंगा कि मैं सर जब आएंगे और इनका जो लेटेस्ट फोटोग्राफ मेरा है, जो इंडिया में जो इन्होंने अभी परसों लैंड किया मंदार सर और मैम के साथ एयरपोर्ट पे, वो फोटोग्राफ। और ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो स्कल मैजिक जो आप देख रहे हैं, और इनका जब ये शूटिंग के टाइम है, और इन्होंने जो पोएम लिखी थी आई एम मैजिक, 1968 में इन्होंने पोएम लिखी थी एक, आई एम मैजिक, मैं हूं मैजिक, मतलब मैजिक अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। आई एम एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस, येट आई एम न्यू टू अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, इन मी सो मेनी फाइंड जॉय, laughter and happiness, some find fame and wealth, I am the universal language and have no boundaries. I have been an inspiration to medicine and the foundation to science. Some think that I am a vanishing art. Yet, as long as there are children of all ages, I shall remain with you till eternity. I am magic. So, ये चीज और काफी सारी बातें मैंने याद की थी, लेकिन थोड़ा सा भुलक करूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, शायद जो जानते हैं, तो मैं भूल गया हूं आधी बातें, क्योंकि मैं नर्वसनेस में था और मैं लेट आया काफी। I reached here around 7:40. So right, तो मैं पहले अपने आप को अनलकी समझ रहा था। देखिए, हम थोड़ी सी परेशानी होती है या थोड़ा सा ही होता है तो हम कैसे हम समझ लेते हैं नो आई एम द मोस्ट अनलकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। और मैं सोच रहा था कि हाँ हूँ देखो 6 o'clock टाइम सर ने कहा था कि 5 o'clock पहुंचना, 6 बजे आगे तो मैं नाश्ता भी नहीं खिलाऊंगा। तो मैंने बोला सर मैं जितनी कोशिश हो सके, बट आई रीच्ड एट 7:40। मैम बाहर खड़े थे, तो मैम ने बोला क्या फायदा है आने का, सब हो चुका है, पूरा हो रहा है प्रोग्राम। तो मैं सिर्फ मैम को ब्लैंकली देख रहा था। तो मैंने खतरनाक डराया, मैं लोगों को ऐसे फनी जोकों से अपने शॉप पे डराता हूं। या वो एक बात तालियां, और सिंगर भी है काफी सारे, क्योंकि ओपन माइक 3 में इन्होंने इतना सॉन्ग जस्ट 2 लाइंस इन्होंने कहा। ओके दैट्स सीक्रेट। एनीवेज, तो काफी मुझे लगा, लेकिन अंदर आते समय जब मैम ने कहा कि यू आर टू अर्ली, तो मैंने सोचा कि आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज़ मुझे 6 बजे पहुंचना था, 5 बजे सर ने मुझे कहा था, लेकिन मैं 7:45 बजे पहुंचा। स्टिल आई एम लकी, क्योंकि मेरे लिए सर शायद लेट आने वाले हैं। तो ये एक कॉस्मिक कनेक्शन है, तो ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वो कहते हैं जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये चीज है, मुझे मिलना था, मुझे स्टार्ट से देखना था वो चीज कि उनका स्वागत कैसे हो रहा है, उनका स्पीच ओपनिंग कैसे हो रही है। लेकिन मैं जब टैक्सी में आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा, मैं बिल्कुल एंड में जाऊंगा, सिर्फ उनके साथ एक सेल्फी मिलेगा मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। मैं वो 2 आवर्स मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट 2 आवर्स में मिस करने वाला हूं, लेकिन सी आई एम लकी। एनीवेज, अब बस कुछ पलों का इंतजार, और सर हमारे बीच में आ रहे हैं, तो मैं साइड में हो जाता हूं क्योंकि हमको सर हाँ जी, आप ये बात ध्यान, मैं भी पहले मैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने भ्रमण ध्वनि तो मोबाइल फोन सब स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो उनका एंट्री था, सामने से आना था, तो मैं सबको बोल रहा था सामने से, अब आपके सामने सब दिल थाम कर बैठे हो, ये सब चालू था। तो अचानक सब तालियां बजा रहे हैं और वो मेरे पीछे से आके बोलते क्या हुआ। तो दैट वाज मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट, लेकिन काफी मजा आता है ये सब चीजें करने में। और एक्चुअली यू कुड डू दैट डेलिबरेटली।
या उस पे ज्यादा इफेक्ट आता है, उस पे ज्यादा इफेक्ट आता है। आप सोच रहे हो कि मैंने नाश्ता तक आधे में छोड़ दिया, मैम बोल रही थी ऐसा छोड़ना नहीं है आधे में नाश्ते में। मैं बोला मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा, तुमको देखना है सामने कैसे, यू नो, जस्ट नॉर्मल पब्लिक कैसे, अरे शाहरुख खान आ रहे, शाहरुख खान आ रहे, शाहरुख खान आ रहे, आई एम सो एक्साइटेड यार, शाहरुख इज कमिंग, ये सब चीजें, तो वो एक अंदर एक्साइटमेंट रहती है ना, तो हमारे म्यूजिशियंस के अंदर वो एक्साइटमेंट है, स्पेशली मुझ में, क्योंकि मैं आप सबसे छोटा हूं। आई एम द स्मॉलेस्ट म्यूजिशियन इन दिस वर्ल्ड एट प्रेजेंट। लोगों को कहता है छोड़ना नहीं, वो नाश्ता छोड़ लिया है। वो मेरा ये सब है, प्रीच बट नॉट प्रैक्टिस। अभी मैं बताता हूँ, इसके सबसे सुगड़ा और एक पसली मैं ही हूँ, तो आप बातें करते रहिए, मजा लेके आपकी वेट बढ़े। ये कोई आप जिम वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जो वेट लॉस में जो इतने सारे रहते हैं, आप सिर्फ बकबक करते रहिए सारा दिन, बस सिंपल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। और आजकल तो बकबक करने के पैसे भी मिलते हैं, है ना। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया सर के लिए, जो इन्होंने कहा कि लेफ्ट से राइट में आप लेते हो, ये चीज सर की मैं, हाँ सर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताया कि हम लोग तो किसी को अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर को एक वो डिसेबिलिटी है एक्चुअली, वो उन्होंने सर में खुद कहा था, वो लेफ्ट से राइट में रिवर्स वे में पढ़ते हैं उनको, या दैट्स, और 1940s में वो चीज का किसको पता नहीं था, और आज हम बिलीव भी नहीं कर सकते कि उनको ये डिसेबिलिटी है, nobody can believe this, और at the same time उनको hearing aid भी पूरी लाइफ तक रखना है। हाँ ये सेकंड थिंग मैं भूल गया, he's 70 plus and still so energetic. Okay, on your marks, get set, and everybody please. At the count of 10, 9, and the countdown begins. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, अटाइक 2, पौने 2, 1, सवा, अभी खोल दो, 1, नहीं जय जवान तो इधर है, जय के साथ कैमरा कहाँ पे है? अरे अभी ने अभी क्या हो गया? ऐसे करेंगे काउंटडाउन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and standing from here. How are you? How are you? Hi. How are you? Stay there. Thank you very much. Mr. Nag? Yeah, please. Okay. please clap everyone. Very good. He wants to present you with something. Go ahead. Okay, what's that? Whoa. Wow. And if you see on the back of it, there is a poetry done by you. This one, I was 17 years old. Really? Look at that picture over there. 17 years old. And I had a turban. Only 10 I was years back. actually very influenced by the Indian magicians. Magic was invented in India. And when I first started magic, I had a turban. That was the Indian turban. Yeah. Now, here I am in India. Yeah.
And I got my own turban. Thank you. And sir, I'm magic. This is Oh a yeah, the poem poem, that- I am magic, yes, In yes. 1968. Yes, long time ago. 1968, shh, you're giving away my age. Especially women, they're gonna know what. The poem that I wrote back in 1968. And he has come from very far to meet you. Yeah. From Yeah. very far. Around 14 kilometers from here. So he's not from, you're not from. No, he's from Mumbai. I'm from suburbs. Mumbai suburbs. Outskirts of Mumbai. Outskirts of Mumbai. Almost from Mars he has come. हाँ, बड़ी दूर से आए हैं। इन हिंदी बड़ी दूर से आए हैं। US से आया बोला ना US. Okay. So you cannot see because I'm gonna prepare. So you all have to close your eyes. I'm gonna teach you anyway.